अयोध्या के विकास की योजना पर सीएम योगी ने ली वर्चुअल बैठक। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ट्रस्ट को सौंपा स्वीकृत भव्य राम मंदिर का नक्शा। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर उत्तराखंड में सियासत शुरू। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस कर रही है कोरोना पर राजनीति। बलिया में गुस्साए ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। एएसपी जख्मी। थाने में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद हुआ हंगामा। भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए यूपी में भी केंद्र की तर्ज पर गठित की जाएगी विशेष एजेंसी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में हाथियों के झुंड ने बर्बाद की फसल। बिशनपुर कुंडी में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। मऊ पुलिस की मुख्तार अंसारी के गुर्गे सुरेश सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सुरेश की कई बसों और लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया। पुलिस ने सुरेश सिंह की करीब 1 करोड़ 5 लाख कीमत की गाड़ियों को सीज किया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के एक स्कूल का वीडियो वायरल, जिसमें कुछ छात्र क्लासरूम में हुक्का रखकर पार्टी करते दिख रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने वीडियो की जांच के आदेश दिए। बागपत में एक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज। 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की थी। प्रधानाचार्य की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। लखनऊ में हुई हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी मनीष यादव और पलक ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। बस्ती में ट्रक ने रोड पर पैदल चल रहे 5 मजदूरों को रौंदा। 3 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। जौनपुर में खाई में गिरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार 30 यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वविद्यालय की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव। कहा विश्वविद्यालय चाहे तो परीक्षा ले सकते हैं। कोर्ट ने खारिज की परीक्षाओं के खिलाफ लगाई गई याचिका। सीतापुर में सांप ने एक युवक को डस लिया। जैसे ही सांप ने युवक को डसा, युवक ने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के दौरान उसने 3-4 बार युवक को काटा। बीच सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। बागपत में किसान पुलिस के साथ भिड़ गए। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गंदे पानी की खेतों में निकासी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बीएचयू के छात्रों के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने कहा 22 सितंबर तक छात्र को ढूंढे पुलिस। छात्र नहीं मिला तो सीबीआई जांच होगी। रामपुर के एसपी ऑफिस के सामने एक महिला और उसके पिता ने जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक महिला वकील से मिलने आई थी। इस दौरान वकील और उसके मुंशी से कहासुनी हो गई। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार की 2 फैक्ट्री का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 35 तमंचे, 3 बंदूक, 20 कारतूस बरामद। बुढ़ाना थाना और तितावी थाना पुलिस की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके में 3 साल की बच्ची का शव खेत में मिला। परिजनों ने एक व्यक्ति पर लगाया बच्ची को घर से उठा ले जाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी। 1 आरोपी गिरफ्तार। 24 तमंचे, 2 देसी बंदूक और कारतूस बरामद। हापुड़ में बिजली घर में तैनात संविदा कर्मचारी की मौत को लेकर भारतीय किसान संगठन का धरना। पिलखवा के खेड़ा सेकंड बिजली घर का मामला। बदायूं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे। मुख्य डाकघर में आधार कार्ड के संशोधन को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे आपके कार्यकर्ता। बुलंदशहर में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर है। सिकंदराबाद में बीच बाजार बाइक सवार की पिटाई कर रहे दबंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाइक सवार के टकराने पर राह चलते दबंग ने उसे बुरी तरह पीटा था। फतेहपुर में किशोर की मौत के बाद हंगामा। 3 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था लड़का। लड़के ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। बकेवर थाना क्षेत्र के सकुरा गांव का मामला। प्रतापगढ़ के संस्कृत इंटर कॉलेज में अज्ञात महिला का शव मिला। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना महेशगंज कोतवाली के चिंतामनपुर पटना गांव की है। सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने पर नोएडा अथॉरिटी का चाबुक चला।
नोएडा प्राधिकरण की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुमित्रा अस्पताल पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में डालने पर टीम ने फटकार भी लगाई। सेक्टर 35 में मौजूद है सुमित्रा अस्पताल। देहरादून में सचिवालय में कई कोरोना केस आने के बाद बरती जा रही है सख्ती। सचिवालय में बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सचिवालय में अब उसी को एंट्री मिलेगी जिसके पास विशेष पास होगा। कानपुर में सामने आए कथित लव जिहाद के मामले में नया मोड़। लव जिहाद के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान से फंडिंग किए जाने की संभावना है। साथ ही पीएफआई और सिमी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एसआईटी जांच कर रही है। वाराणसी का बीएचयू कोविड अस्पताल, यहां से एक कोरोना मरीज के गायब होने का मामला। रोहनिया इलाके के मिसिरपुर के रहने वाले 60 साल के मरीज अस्पताल से गायब बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उनका मरीज अस्पताल में नहीं है। वहीं अस्पताल ने कहा रात में 1:30 बजे मरीज को डिस्चार्ज किया गया था। बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में ढेर अमर दुबे की पत्नी खुशी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग घोषित कर दिया है। घटना वाले दिन 2 जुलाई को खुशी की उम्र 16 साल 10 माह 12 दिन थी। गाजीपुर में ओडीएफ मिशन में बड़े गोलमाल के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने 294 शौचालय के लिए आए 35 लाख रुपए के बजट से 19 लाख रुपए निकाल लिए और करीब 60 लोगों को 6000 का चेक देकर खाना पूर्ति कर ली। शिकायत पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। गाजियाबाद में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 42 साल की रजनी की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। परिजनों का आरोप है कि हत्या उनके दामाद ने की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के पुरानी खुर्जा कोतवाली परिसर की दीवार गिरी, हड़कंप मचा। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मलबा हटाने का काम जारी। कानपुर में सड़क पर 2 लड़कियों में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना पनकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर की। एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नोटिस। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के हैं। रामपुर पुलिस ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को दिया नोटिस। पुलिस ने कहा सभी लोग जांच में सहयोग करें। पुलिस जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। गाजियाबाद में जिला प्रशासन की निजी स्कूलों पर कार्रवाई। वसुंधरा के जयपुरिया स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। डीएलएफ साहिबाबाद स्कूल की एनओसी रद्द करने के निर्देश। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। तिमाही फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए। बाराबंकी में बीच सड़क पर गुंडाई। दबंगों ने बीच चौराहे पर प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर लाठियां बरसाईं। भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच बचाव करे। आरोप है कि पुलिस भी पहले तमाशबीन बनी रही, लेकिन बाद में जब पुलिस बीच बचाव करने गई तो दबंगों ने पुलिस को भी पीट दिया। हरदोई ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। 48 बीघा जमीन के लिए की गई हत्याएं। 3 आरोपी गिरफ्तार। केरोसिन पर सब्सिडी खत्म होने के बाद पीड़ितों की मुसीबत और बढ़ गई है। जो तेल सब्सिडी के साथ 3 रुपए लीटर मिलता था, वो खुले बाजार में 50 रुपए लीटर खरीदना पड़ेगा। 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए नियमों की घोषणा की है। एक्वा लाइन पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो सुबह और शाम 4-4 घंटे चलेगी। यात्रियों को 15 मिनट के अंतराल से मेट्रो मिलेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर यूपी सरकार का फैसला। ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50% कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने का फैसला। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी अधिकारियों को रोजाना दफ्तर आना होगा। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अफसरों पर नियम लागू नहीं। अयोध्या विकास प्राधिकरण आज सौंपेगा राम मंदिर का नक्शा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा नक्शा। प्राधिकरण के बोर्ड ने कल ही पास किया था राम मंदिर का नक्शा। काशी के लकड़ी के खिलौनों की चमक बाजार में बढ़ने लगी है, क्योंकि सीमा पर चीन से हुए टकराव के बाद पूरे भारत में चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। लोग चाइनीज सामान से मुंह मोड़ने लगे हैं, लिहाजा स्वदेशी की डिमांड बढ़ रही है। मिर्जापुर में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने जमकर की मारपीट।
बताया जा रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद बदमाशों ने पैसे देने से मना कर दिया और कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के साथ भी बदमाशों ने बदसलूकी की। पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में लिया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें टॉप 10 में शामिल अपराधी राजमंगल यादव गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश राजमंगल यादव के पास से 9 mm की पिस्टल, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। बदमाश पर लूट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का ध्वस्तीकरण अभियान। कानपुर मंडल के 27 अपराधियों की लिस्ट तैयार। सूची में MLC कमलेश पाठक और उनके 2 भाइयों के भी नाम। गोरखपुर में SSP ने साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रामगढ़ताल थाने का SSP ने किया औचक निरीक्षण। टॉप 10 अपराधियों और लुटेरों पर कार्रवाई का निर्देश। कानपुर के स्वरूप नगर में ICICI बैंक के ATM में चिप डिवाइस और कैमरा लगा हुआ पकड़ा गया। एक युवक ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिप, कैमरे और डिवाइस को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हापुड़ में सफाई कर्मचारी से अभद्र व्यवहार का मामला। CCTV फुटेज देखने के बाद मामले में हुआ खुलासा। ट्रैफिक पुलिस पर अभद्रता का आरोप। गलत खुद ही पैर फिसलने की वजह से गिरे थे कर्मचारी। ग्रेटर नोएडा में 14 वर्ष की नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। पीड़ित का पड़ोसी है आरोपी। मां बाप की गैर मौजूदगी में धोखे से बुलाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कार्रवाई जारी। मुरादाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। आरोप है कि जब कार्यकर्ता ऑफिस पहुंचे तो वहां फर्नीचर टूटा पड़ा मिला और सामान भी बिखरा पड़ा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सर्राफ पर आरोप लगाए। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। बदमाश पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज। पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर ने बिटकॉइन करेंसी की मांग की। बाद में पीएम के इस अकाउंट को रिकवर कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया और इनसे करीब 3 करोड़ 36 लाख का गांजा, चरस और भांग बरामद की। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सौख अड्डे इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर से एक व्यक्ति से 4,15,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने लूट की इस वारदात को पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। 7 सितंबर से समयपुर बादली और हुडा सिटी सेंटर को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए खुलने से पहले आज हुआ दिल्ली मेट्रो का ट्रायल रन। करीब 6 महीने बाद खुले मेट्रो स्टेशन के दरवाजे। सरकार ने कल जारी किए थे दिशा निर्देश। 7 सितंबर से यात्रियों के लिए शुरू होगी सेवा। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। 2 दिन के दौरे पर सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 9 बजे अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी फोरम के 3रे सम्मेलन को संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री। चीन को मिल सकता है बड़ा इशारा। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29-30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन का नया झूठ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दावा। किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कभी कब्जा नहीं किया, कभी भी किसी को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। चीन की कार्रवाई का अमेरिका ने दिया जवाब। चीन के वरिष्ठ राजनयिकों के लिए अमेरिका में नई शर्त। विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहले से लेनी होगी इजाजत। चीनी राजनयिकों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी होगी पड़ताल। संसद की स्थायी समिति के सामने फेसबुक इंडिया के प्रमुख का कबूलनामा। कहा, फेसबुक इंडिया में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को बताया बीजेपी विरोधी। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जलमार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के
सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में पीएम मोदी का यह संबोधन वर्चुअल होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर रहेगी नजर। 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर ड्रग्स पेडलर जैद बासित को भी कोर्ट में किया गया पेश। एनसीबी हिरासत में शोभिक को ड्रग्स सप्लाई करने का एक और आरोपी, पूछताछ जारी। सीबीआई ने शुरू की दिशा सालियान मौत मामले की जांच। सुशांत की मैनेजर दिशा ने 8 जून को बिल्डिंग से कूद कर दी थी जान। सीबीआई तलाशेगी सुशांत मौत से संबंध। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। विकास सिंह ने कहा 2019 तक सुशांत ठीक थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश भी दिया कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी और इसी तरह की दूसरी सामग्री नहीं छपवाएगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 73 जन उपयोगी सेवाएं अब आपको डाकघर के जरिए एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी, जिसके लिए डाकघरों में बनाए जा रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन डाकघर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर में जमा होंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत डाक विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए देश के हर शहर में वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38 लाख के पार हुआ। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83,883 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,043 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 77.08% पर पहुंच गया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली में डीजल के दाम में आज 16 पैसे की कटौती हुई है। इससे पहले 16 मार्च को पूरे देश में डीजल के दामों में 14 से 17 पैसों तक की कटौती की गई थी।